आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के इतिहास के बारे में कि कौन कौन से मुगल राजा हमारे देश में आए, उन्होंने क्या क्या रूल्स बनाए और कौन कौन से राजाओं ने क्या क्या राज किया, क्या क्या उनके मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवाए। उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वंश की स्थापना बाबर ने की थी। इब्राहिम शाह लोदी को उसने मार दिया था पानीपत की लड़ाई में और फिर वो राजा बन गया था। सन 1530 में उसका बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बना। बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं राजा बन गया 1530 में, पर पुश्तून शेर शाह सूरी ने वहाँ पे हमला कर दिया हुमायूं के राज्य पे और हुमायूं को 1540 में निर्वासित कर दिया वहाँ से और राज्य से निकाल दिया उसने। हुमायूं ने अपनी पत्नी के साथ मकरन की खुरदरी पहाड़ी पार की, लेकिन वो उसके बेटे जलालुद्दीन को उसके साथ नहीं ले गया, जिसको बाद में अकबर के नाम से जाना गया। 14 फरवरी 1556 में सिकंदर शाह सूरी के साथ एक युद्ध में अकबर दिल्ली का उत्तराधिकारी बना। उसमें जीत गया अकबर और दिल्ली का राजा बना। अब अकबर का दुश्मन थे महाराणा प्रताप, जिनका मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो 1585 में उन्होंने राज किया। महाराणा प्रताप के बाद 1605 से 1627 तक अकबर के बेटे जहांगीर ने राज किया। उसके बाद अक्टूबर 1627 में शाहजहां आ गया और उसने राज किया। शाहजहां ने 1630 से 1653 के बीच ताजमहल भी बनवाया था और उसको बनवाने के बाद उसने उनके मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि कोई भी ऐसा महल वापस से नहीं बना सके। और ये शाहजहां ने ये ताजमहल उसकी पत्नी मुमताज के याद में बनाया। उसके बाद सन 1700 में औरंगजेब यहाँ का राजा बना। उसके बाद औरंगजेब को युद्ध में हराकर शिवाजी ने भी राज किया। अब 1760 में बहादुर शाह प्रथम ने राज किया, जो औरंगजेब का बड़ा बेटा था। 65 साल की उम्र में और 1712 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1713 तक बहादुर शाह के ही बेटे जहांदार शाह ने राज किया और 1713 में फर्रुखसियर ने राज किया। उसके बाद उसने 1719 तक राज किया। उसके बाद रफी उल दजरात और रफी उल दौलत ने 1719 में राज किया और 1720 में उनका राज खत्म हो गया। उसके बाद 1720 में मोहम्मद इब्राहिम ने राज किया। फिर मोहम्मद शाह ने 1748 तक राज किया। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता था। उसके बाद अहमद शाह बहादुर, जो मोहम्मद शाह का बेटा था, उसने 1754 तक राज किया। उसके बाद जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय ने राज किया 1759 तक और ये भारत का 15वां मुगल सम्राट था। उसके बाद शाहजहां तृतीय ने 1 साल यानी 1760 तक राज किया। उसके बाद शाह आलम द्वितीय ने 1760 से 1806 तक राज किया और ये आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। इसे अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राटों में से भी एक माना जाता है। अकबर शाह द्वितीय ने उसके बाद राज किया। 1806 से 1837 तक इसने राज किया और ये शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय ने 1837 से 1857 तक राज किया और ये अंतिम राजा था मुगलों का। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा इन मुगलों को हटा दिया गया और अंग्रेज हमारे देश में आ गए, फिर ब्रिटिश राज शुरू हो गया। हमारे देश में मुगल 400 सालों तक रहे और अपना जितने भी रूल्स वगैरह थे, अपना जितना भी किंगडम इनको स्थापित करना था वो सब किया। कई लोगों ने इनसे लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन 1857 में अंग्रेज आ गए और उन्होंने इनको हटा दिया। तो यही था मुगल साम्राज्य का इतिहास कि कैसे मुगलों ने हमारे देश के ऊपर राज किया और कैसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाए, क्या क्या उन्होंने किया है आके। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें।